The schedule for the Delhi elections of 2025 is out. Voting for the 70-seat assembly will be held on the 5th of February. Counting of the votes polled will be done on the 8th of February. Candidates will be able to withdraw their nominations until the 20th of January. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 15th of January. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है. Entire election process after counting will be complete by 10th, and this is we are doing elections in by polls also in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. Before you ask me why, the Chief Election Commissioner has insisted that the electoral process is transparent, addressing concerns over the credibility of electronic voting machines or EVMs. The Chief Election Commissioner firmly stated that no rigging of these systems is possible. काम किया है उसको वोट दो, और जिसने काम रोके हैं, अड़चने लगाई हैं, उनको आप वोट मत दीजिए. दिल्ली वालों को जो 2100 रुपए देगा हर महिला को, जो हर पुजारी को 18,000 रुपए देगा, जो हर ग्रंथी को 18,000 रुपए देगा, जो हर सीनियर सिटीजन को प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज देगा, जिसने बिजली फ्री दी, जिसने पानी फ्री दिया, जिसने अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन डलवाई, पानी की लाइन डलवाई, सड़कें डलवाई, गाँव का विकास किया, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, अस्पताल बनवाए, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनवाए, ऐसे आदमी को वोट दीजिए. लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव है, और ये उत्सव दिल्ली की जनता पूरी तरह मनाएगी और आपदा से मुक्ति मिलेगी. भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव का स्वागत करती है, और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता भी तैयार बैठी है आपदा से मुक्ति के लिए, कांग्रेस से मुक्ति के लिए, क्योंकि दिल्ली को पता है कि ना दिल्ली को कांग्रेस संवार सकती है, ना दिल्ली को आपदा संवार सकती है. दिल्ली का भला मोदी जी के साथ है, और दिल्ली को मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा, और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी. Delhi's Chief Minister Atishi has accused the BJP-led centre of evicting her from the official Chief Minister's residence just a day before the Election Commission announced the schedule for the assembly elections in the capital. Atishi claims that for the second time in 3 months, the BJP has thrown her belongings and her family's items onto the streets, cancelling her allotment as Chief Minister. She alleged that the BJP is trying to disrupt her work and intimidate her government through such actions, but vowed to continue serving the people of Delhi. दिल्ली के चुनाव की घोषणा हुई है, और दिल्ली के चुनाव की घोषणा जिस दिन होती है, उससे पिछली रात को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया. चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया, और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया. 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया था. जब मैं मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया था.